नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। तमाम जगह पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने अपनी अपनी पार्टी में टिकट के लिए दावेदारी ठोकने की शुरुआत कर दी है। वहीं बरेली शहर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए डॉक्टर अमित सक्सेना प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हमारे सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद ने उनसे बात की। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। वहीं बरेली के 124 शहर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां से सबके जाने माने और मिलनसार, साफ सुथरी छवि और दमदार शख्सियत के मालिक डॉक्टर अमित सक्सेना समाजवादी के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। बता दें, डॉक्टर अमित सक्सेना दंत चिकित्सक हैं और लंबे समय तक रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर भी रहे हैं। इसके साथ ही वो बीडीए के सदस्य भी रहे हैं और डॉक्टर अमित सक्सेना करीब 20 वर्षों से समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर पार्टी के लिए काम करते आए हैं और लगातार समाज से जुड़े रहकर एक हर किसी के सुख दुख में बराबर साथ रहते हैं। वहीं अगर शहर विधानसभा सीट पर वोटों की बात की जाए तो डॉक्टर अमित सक्सेना यहां से एक बेहद मजबूत प्रत्याशी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वहीं चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर अमित सक्सेना स्वास्थ्य, शिक्षा सहित कई अहम काम ऐसे हैं जो शहरवासियों के लिए कराना चाहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं यूपी के बरेली में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित सक्सेना जी। आइए उनसे बात करते हैं। माना जा रहा है कि बरेली शहर सीट से वो इस वक्त समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ में। हम जानना चाहेंगे आपके बारे में विस्तार से कि कैसे आपने डॉक्टर होते हुए फिर आप बीडीए में भी सदस्य रहे, काफ़ी टाइम उसमें आपने दिया, और अब कैसे इस तरफ को आपका रुझान? ऐसा है, 2002-2003 में मैंने समाजवादी पार्टी और अपना राजनीतिक कैरियर शुरुआत किया था। समाजवादी पार्टी के विभिन्न विंगों में, पहले शुरुआत में यूथ विंगों में और पार्टी की मेन बॉडी में मैंने काम किया संगठन में रह के। फिर उसके सरकार बनी 2012 में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश शासन से बीडीए बोर्ड का सदस्य, बरेली विकास प्राधिकरण का बोर्ड सदस्य नामित किया था। और उनकी उम्मीदों पे खरे उतरते हुए मैंने बरेली शहर में तमाम जगह रोडें बनवाई और पार्क बनाए, लाइटें लगवाई। आप शहर में जान सकते हैं। तभी से मेरे दिमाग में यह था कि लोगों के पास जब मैं काम करता था तो लोग मुझसे कहते कि डॉक्टर साहब आप कायस्थ हैं और डॉक्टर हैं, और हमेशा से शहर विधानसभा में कायस्थ और डॉक्टर ही विधायक रहा है, तो समाजवादी पार्टी में आप इतने साल से हैं, अच्छी छवि है, तो आप मैदान में उतरिए। दिमाग में पर क्लिक कर दी थी। फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आपको आना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से शहर में एक मजबूत कैंडिडेट ढूंढती है और आप उसमें एक मजबूती के तौर पर उतर सकते हैं। तो मन बना, कार्यकर्ताओं ने कहा, सभासदों ने कहा पार्टी के, और मौका लगा तो मुझे ये एहसास हुआ कि फिर मेरे पिताजी से मैंने बातचीत करी। उन्होंने भी ये बात कही कि नहीं बेटा, आपको आगे आना चाहिए। इतने साल से, 20 साल से आप पार्टी की सेवा कर रहे हो और समाज के बीच में हो, तो आपको आवेदन करना चाहिए। आप जैसे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए कुछ अच्छा करने के लिए। तो मैंने आवेदन किया और अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस समय अपने लोगों के बीच में जा रहा हूँ। आप रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर भी रहे हैं, आपके कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, और देखा जाता है कि सामाजिक कार्यों में आप बराबर लगातार लगे रहते हैं। तो किस तरह से देखते हैं अपनी इन तमाम तैयारियों को और कितनी कामयाबी की हुई? 12 साल में एज अ लेक्चरर मैंने अपने जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं वो आज बड़े एक्टिव हो गए हैं सारे, और साथ साथ जो ऑक्सिलरी स्टाफ होता है वो सब लोग बड़े पहले से ही तैयारी थे, क्योंकि सब लोग जानते थे कि सर समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। मैं कैंप्स वगैरह बहुत लगाता था, खासतौर से उन जगहों पे जहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं नहीं पहुँच सकती थी। एक बार आपको ध्यान होगा, बाढ़ आई थी बरेली में रामगंगा की, तो मैं उन जगह बोर्ड तक से गया अपनी दवाइयाँ और अपने डॉक्टर्स के साथ, जहाँ पर लोग जाने से कतरा थे, उस जगह से निकल रहे थे, लेकिन मैं वहाँ तक लोग जो बीमार पड़ते उन तक के लिए मैं मतलब दवाइयाँ लेके गया। तो लोग देखते थे सामाजिक काम में कुछ करने का ही रहा है, क्योंकि मेरे बाबा समाज सेवक थे, बरेली के पहले एमबीबीएस डॉक्टर थे, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए जो बना उसके फाउंडर आईएमए के रहे, और विभिन्न पदों पे बरेली के उसमें रहे। और बरेली का पहला चुनाव जब नगर पालिका थी तो वो पहला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। तो कहीं ना कहीं वहीं से मुझे ये मेरे खून में ये चीज़ें आई। तो उसको देखते हुए सब लोग की आज क्यूरियोसिटी बहुत है कि डॉक्टर साहब आगे आएँ, और अब कुछ परिवर्तन का समय आ गया है, राजनीति को थोड़ा सा बदलने का समय आ गया है। बरेली में आप बिल्कुल मेडिकल हब बनाना चाहते थे बरेली को, तो उसके बारे में क्या सोच है, किस तरह से देखते हैं? 2016 में हमारी समाजवादी सरकार थी, उस समय बोर्ड का मेंबर था,
तो पुराना पासपोर्ट ऑफिस है यहाँ कुदेशा फाटक के बगल में, उसको डिस्ट्रॉय करके कुछ बिल्डिंग बनाने की योजना थी पीडीए की, जिसको मैंने की रोका। मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर लगभग 70-80 दुकानें हैं और काफ़ी बड़े एरिया में थी। मेरे दिमाग में ये आया कि जनरली शहर में लोग जब कोई बीमार पड़ता है तो जैसे किसी को हड्डी की तकलीफ है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन पूछता है कहाँ बैठते हैं, कौन है, डेंटल सर्जन पूछता है कहाँ बैठते हैं, कौन है, कौन अच्छा। तो मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि एक मेडिकल हब बनाया जाए जहाँ पर ओपीडी सेंटर्स हो। 70, 80, 100 दुकानें आपको बनी बनाई एक पूरे जोन में मिल रही हैं, उसको आपको सिर्फ अलॉट करना है। एक सही दाम में आप उसको डॉक्टर्स को अलॉट करें और डॉक्टर्स की ओपीडी वहीं पर बनाएं, ताकि अगर कोई बीमार पड़े ओपीडी पेशेंट के लिए, कि किसी को बुखार है, किसी को हड्डी तकलीफ कुछ है, ओपीडी के लिए वो वहां जाए तो उसको हर विशेषज्ञ उस हब पे मिले, उस जगह मिले। तो बरेली के, आप जानते हो बरेली भी एक मेडिकल हब है, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा वो जोन है। तो मैं चाहता था कि एक पर्टिकुलर जगह वहाँ पर सारे डॉक्टर्स अपनी ओपीडी दिन में चलाएं, शाम को चलाएं, और किसी को अगर स्किन की प्रॉब्लम है वो सीधे मेडिकल हब आए। तो मेरा ये प्रस्ताव था और मैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से आगे मुझे कुछ हासिल होता है, मैं कुछ बनता हूँ तो बरेली में वो मेडिकल हब जरूर स्थापित करूँगा। अभी मौजूदा वक्त में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की भाजपा से सीधी टक्कर इस आगामी विधानसभा चुनाव में मानी जा रही है। तो जैसे कि अगर भाजपा कायस्थ बिरादरी में अगर टिकट देती है या अगर नहीं देती है तो उसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? आप समाजवादी से कितने, जैसे कि माना जा रहा है प्रबल दावेदार हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं? अगर किसी दूसरी बिरादरी के व्यक्ति को टिकट भाजपा देती है, जैसे कि सुनने में भी आ रहा है, तो सीधी बात है कि मुझे कायस्थों का पूरा समर्थन मिलेगा। और अगर मान लीजिए मौजूदा विधायक को ही टिकट मिलता है तो मेरी कायस्थ बिरादरी में बहुत अच्छी पकड़ है, क्योंकि मेरा परिवार बहुत, जो खानदान है वो कायस्थों का बहुत पुराना खानदान है, रिश्तेदारी बहुत है, और मैं कायस्थ महासभा का जिला महामंत्री भी रहा हूँ 10 वर्षों से निर्विरोध। मुझे ये उम्मीद है कि हमेशा से एक आंकड़ा देखा गया है कि प्रथम बीजेपी बरेली में रही और द्वितीय हमेशा सेकंड पोजीशन पे समाजवादी पार्टी रही, और जो जीत का आंकड़ा रहा वो हमेशा 10, 12, 15% के नीचे ही रहा। एक बार 12% रहा, एक बार 14% रहा, एक बार फिर 12.5% रहा। और ये जो आंकड़ा ये बहुत लंबा मार्जिन का नहीं है, ये 15 से 20 हज़ार के मार्जिन का मतलब आंकड़ा है। तो अगर मैं काइस कैंडिडेट के अगेंस्ट ही खड़ा होता हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बिरादरी के 10,000 वोट, डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशन के 10,000 वोट और अन्य बिरादरियों के 10,000 वोट, अगर ये मुझे मिल गए तो बट नेचुरल है मैं सीट भी निकाल लूंगा और अच्छे मार्जिन से लीड कर जाऊंगा। तो मेरा फोकस वही रहेगा अपनी बिरादरी पे, शहर के तमाम उन लोगों पे जहां पर ये लोग पहुंच नहीं पाए और जो लोग डिमांड करते हैं कि अच्छा व्यक्ति कुछ करके गुजरे, वो करना है। और अपने सारे समुदायों को एक साथ लेके चलना है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई धर्म क्यों, मैं हर धर्म को एक साथ लेके चलना है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे धर्म की राजनीति नहीं करनी। मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मेरे पास अगर कोई मुस्लिम आता है बीमार के रूप में, मैं उसका इलाज करता हूँ, कोई ईसाई आता है उसका इलाज करता हूँ, कोई हिंदू आता है उसका इलाज करता हूँ। तो एक डॉक्टर प्रोफेशन के एथिक्स होते हैं, मैं उससे अलग हट के राजनीति में आना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत हो गई है हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों की, हमेशा लड़ा के करना। अंग्रेजों में और इनमें कोई फर्क नहीं है, वो डिवाइड एंड रूल होता था, आज की पॉलिटिक्स में फिर डिवाइड एंड रूल हो रहा है, इस चीज़ से अलग होना चाहिए। जैसे भाजपा ने जो एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, तो कितना सही उतरी है भारतीय जनता पार्टी अपने इस नारे? देखिए ये सवाल तो उन्हीं से पूछना चाहिए, क्योंकि भाजपा के लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं उन्होंने किसका कितना विकास करा। मेरा व्यक्तिगत आकलन है वो ये है कि बेरोजगारी बढ़ गई, जिनके पास नौकरियां थी वो तक छूट गई, जिनके छोटे व्यापार थे वो तक खत्म हो गए। आज स्कूल की हालत आप देख ही रहे हो, बच्चे पढ़ाई कर नहीं रहे, 2 सालों से स्थिति नहीं आई। कोरोना काल ऐसा हो गया जिसमें कि आप लोगों ने ये देखा कि लाशें कैसे तैर रही थी, शमशान भूमि पे स्थिति नहीं थी कि आप किस तरीके से एक सम्मान तरीके से अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आप उनका अंतिम संस्कार कर सकें। एक संजय नगर यहाँ पर पड़ता है, हम लोग कभी रात में निकल रहे हैं, दिन में निकल रहे हैं, तो उस एरिया में इतना धुआं हो गया था कि देख के रूह कांप जाती थी कि कौन सी दशा हम लोग देख रहे हैं। और उस दौरान आपने भी देखा कि सरकार किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिसिन सब महंगा, मिल नहीं रहा है, तो लोगों ने अपने आप जंग लड़ी। सरकार ने कोई मदद नहीं करी उस दौरान। कोशिश, हाँ, सरकारी डॉक्टरों की जरूर बात कहूँगा, जो डॉक्टर्स थे जो अपनी ड्यूटीज पे थे वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ में भी क्या था, ना तो मेडिसिन थी ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, वो सिर्फ मदद कर सकते थे और मदद कर रहे थे वो। तो ऑक्सिलरी स्टाफ और डॉक्टर्स की तो मैं कमी नहीं निकालूंगा, लेकिन हाँ सरकार की जो योजना है, सरकार जो एक भंडार जिसे देना चाहिए कि हाँ भाई आप जंग में जा रहे हो तो आपके पास असला बारूद भरपूर है, आप जंग लड़ो, देश की रक्षा करो। तो डॉक्टर और स्टाफ के पास असला बारूद नहीं था, बस वो स्वयं थे मदद करने के लिए।
बेहतर स्वभाव के लिए तो आप जाने जाते हैं डॉक्टर साहब, और एक डॉक्टर होने के नाते आपका ये रहा है और तमाम डॉक्टर्स का रहता है कि मरीज़ को खुश रखना ताकि वो जल्दी स्वस्थ भी हो। तो अगर जैसे कि माना जा रहा है आप टिकट के प्रबल दावेदार हैं, आपकी जीत होती है तो इस शहर के लिए वो कौन से ऐसे काम होंगे मुख्य तौर पे जो आप करना चाहेंगे? बरेली में 3 मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, तीनों प्राइवेट हैं। आपने हालत देखी थी जब बरेली में एक कोरोना का वो माहौल चला था, तो आसपास के लोग भी, जिसे कहना चाहिए कि वो उठ के बरेली आना चाह रहे थे क्योंकि बड़ा शहर है, लेकिन उसमें भी 3 मेडिकल कॉलेज पर्याप्त नहीं हो पाए थे। दूसरी बात, सुपर स्पेशलिटी के लिए अगर किसी को कोई यहाँ पर एक ऐसी बीमारी होती है या गंभीर बीमारी होती है या कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज यहाँ नहीं हो पा रहा, तो लोग क्या कहते हैं, हायर सेंटर चाहिए, रेफर टू हायर सेंटर, दिल्ली चाहिए, लखनऊ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पर बनूंगा तो बनने के बाद सबसे पहला मेरा, अगर मेरी सरकार आती है तो मैं अपनी सरकार से मेरी निवेदन रहेगा कि बरेली में सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज सरकारी तैयार हो, क्योंकि जो सरकार की चीज़ होती है उस पर लोगों का एक विश्वास ज़्यादा होता है। तो मेडिकल कॉलेज बनाना, रोड, और जो आप आज की सड़कें देख रहे हैं, इन लोगों ने नारा दिया था कि 4 महीने में गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश। ताज्जुब हो गया, सब 4 साल हो गए और इतने गड्ढे हो गए कि चलना दुर्वार हो गया। पानी बरस के आप देख ही रहे हो क्या हालत है शहर की। तो पहले योजना तो मेरी हमेशा से ये रहेगी, जब मैं बोर्ड का सदस्य तब भी मैंने रोडें बनवाई थी, इस बार भी मैं बरेली शहर में रोडें करवाऊंगा, और उसके साथ साथ मेडिकल हब, सुपर मल्टी स्पेशलिटी सुपर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ये सब मेरी प्राथमिक सेवाएं रहेंगी। और शिक्षा के जो एक लोग सोचते नहीं है इस बारे में, जो मैं सोच रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल्स बहुत है, लेकिन कोई सरकारी उस लेवल का स्कूल नहीं है जिसमें कि एक पढ़ा लिखा परिवार चाहे कि मेरा बच्चा सरकारी अस्पताल में जाए। तो एक ऐसा सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल बरेली में करवाऊंगा जो लोग प्राइवेट छोड़ के सरकारी में जाए। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित सक्सेना जी। कैमरामैन हसन रजा के साथ अब्दुल वाजिद, सी न्यूज़, बरेली। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।